हे दोस्तों, भाई मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, बट मुझे लाइफ में बहुत पैसे कमाना है। समझ नहीं आता क्या करूं। सोच रहा हूं कुछ बिजनेस रिलेटेड चीज करूं। अच्छा बेटा, तेरे को बिजनेस करना है, अंबानी बनना है। अरे पागल, सपने कम देख, पढ़ाई कर, जॉब कर। हर कोई अंबानी नहीं बन सकता। अगर धीरू भाई अंबानी ने भी ऐसे ही लोगों की बात सुनी होती तो आज मैं हजारों लोगों की तरह उनके ऊपर ये वीडियो नहीं बना रहा होता। बिकॉज सच तो ये है कि धीरू भाई अंबानी भी आपकी और मेरी तरह ही एक नॉर्मल से लड़के थे जिनका कभी पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था। इनफैक्ट उन्होंने कॉलेज तक नहीं पढ़ी थी, बट फिर भी वो इंडिया के सबसे अमीर पॉपुलर लोगों में से एक बने, जिनकी कंपनी वो पहली इंडिया की प्राइवेट कंपनी बनी जो फोर्ब्स 500 लिस्ट में आई, जिन्होंने अपनी लाइफ में मोर देन 75 बिलियन रुपीस का बिजनेस एम्पायर बनाया। याद रखो, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, सो 75 बिलियन मतलब 7500 करोड़ का बिजनेस बनाया, और वो भी अराउंड 20 साल पहले। नाउ आपको इस अमाउंट से जलने के बजाय ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कैसे उन्होंने ये पॉसिबल किया। कैसे धीरू भाई ने एक रूम वाले चौल के घर से स्टार्ट करके ये सब अचीव किया। वो कौन सी बातें थी, कौन से प्रिंसिपल्स थे जिसे धीरू भाई ने फॉलो किया और इतनी सक्सेस अचीव करी। अब कुछ नेगेटिव लोग जो खुद दिन में 10 गलत काम करते होंगे वो बोलेंगे, अरे भाई सोचना क्या, पक्का 2 नंबर का काम करके आगे बढ़ा, और क्या। तो उनको मैं यही बोलूंगा कि देखो, अगर आप नेगेटिव पे फोकस करोगे तो आपको हर इंसान में कुछ गलत मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव पे फोकस करोगे तो लोगों की अच्छी बातों से सीखोगे और पक्का खुद भी बहुत आगे बढ़ोगे। इसीलिए पॉजिटिव पे फोकस करो और धीरू भाई से सीखो, क्योंकि उनसे सीखने के लिए सच में बहुत कुछ है। सो आज मैं उनके ऊपर ही लिखी गई बुक प्लस उनके खुद से सिखाए गए कई सारे सक्सेस लेसन में से वो टॉप 5 प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी वजह से धीरू भाई ने ये सब पॉसिबल करके दिखाया और जिसे फॉलो करके हम भी उनकी तरह बहुत कुछ बड़ा कर सकेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, DBBSS। इसका फुल फॉर्म और मतलब बताने से पहले मैं तुमको धीरू भाई की स्टार्टिंग की स्टोरी बताना चाहता हूँ। धीरू भाई अंबानी वैसे तो एक स्कूल टीचर के बेटे थे, बट जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उनका ज्यादातर नॉर्मल बच्चों की तरह कभी पढ़ाई में इतना मन नहीं रहता था। बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट एक बार उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि माँ देखना, एक दिन मैं बहुत बहुत पैसे कमाऊंगा। उनका घर ठीक ठाक ही चलता था, बट पैसे की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती थी जो धीरू भाई को पसंद नहीं थी, इसलिए वो हमेशा पैसे कमाने का सोचते थे। एक बार उन्होंने अपने पास की होलसेल दुकान से एक डब्बा ग्राउंडनट ऑयल का लिया और उसे रास्ते पे बैठ के लोगों को बेचा एज अ रिटेलर, जिससे उन्हें प्रॉफिट मिला जो उन्होंने अपनी माँ को जाके दिया। उन्हें बिजनेस करने की वैल्यू बचपन में ही समझ आ गई थी, इसलिए बस 12-13 साल की उम्र से ही वो पकौड़े बेचने का बिजनेस करते थे। फिर अराउंड 17 साल की एज में उन्हें यमन कंट्री में जाने का ऑफर मिला, सो वो और पैसे कमाने की उम्मीद में वहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया और कुछ सोर्स बोलते हैं उन्होंने एज अ क्लर्क भी काम किया कई साल, जिसके लिए उन्हें अच्छे ही पैसे मिलते थे इंडिया के हिसाब से। बट फिर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा, और ये उनकी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि अब वो अपने उन बड़े सपनों के पीछे जाने लगे जो वो बचपन से देखते थे। नाउ ये स्टोरी से आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है DBBSS, मतलब ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। देखो, ज्यादातर लोग 2 में से एक कैटेगरी में आते हैं। एक जो कभी कुछ बड़ा सोचते ही नहीं, बस जिंदगी जैसे चल रही है चलाते जाओ, जॉब, पढ़ाई, मौत, बस, और कुछ ज्यादा नहीं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो बस बड़े बड़े सपने देखते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, सब करूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो कभी कुछ बड़ा कर नहीं पाते क्योंकि उनके गोल्स ही बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं। सो आपको क्या करना है कि ये दोनों टाइप के मत बनो। आप धीरू भाई जैसे बनो, मतलब बड़ा सोचो, जितना हो सके उतना बड़ा सोचो, बट स्टार्ट छोटी करो, छोटे गोल सेट करो और छोटे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करो। पहले ही बिलियनर बनने के लिए एक्शन मत लो, बल्कि बस पहले बिजनेस करके थोड़ा प्रॉफिट कमाने का सोचो, क्योंकि एक बार अगर आप छोटे लेवल पे प्रॉफिट कमाना सीख जाओगे, पैसे कमाना सीख जाओगे, फिर आपके लिए और ज्यादा पैसे कमाना आसान होता जाएगा। नंबर 2, स्किल ओवर एजुकेशन। धीरू भाई बिना कोई कॉलेज गए, बिना कोई MBA डिग्री लिए एक बिलियनर बने क्योंकि उन्होंने एजुकेशन से ज्यादा स्किल्स की वैल्यू को समझा। उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो कुछ सीख रहे नहीं थे। इनफैक्ट जब वो यमन में काम कर रहे थे तब उन्होंने एक्स्ट्रा एक और जगह जॉब करके अकाउंटिंग सीखी, बुक कीपिंग सीखी, शिपिंग पेपर्स रेडी करना और इंश्योरेंस कंपनी वालों से बात करना सीखा, जिसकी वजह से उनकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी हो गई थी, जो आगे उन्हें बिजनेस में बहुत काम भी आई। इसलिए आप याद रखो, आपके अंदर भी स्किल्स होना, कुछ हुनर होना बहुत जरूरी है। बस डिग्री लेके या बिजनेस के बारे में सोच के आप अमीर नहीं बन सकते, बिकॉज एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो आपके अंदर कुछ अच्छे हुनर स्किल्स होने ही चाहिए, जिसे यूज करके आप स्टार्टिंग में पैसे कमा सको। अभी रिसेंटली मैंने एप्पल के CEO टिम कुक का इंटरव्यू देखा। उसमें उन्होंने ये मिथ को क्लियर किया कि वो चाइना में अपने प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वहाँ के लोग सस्ते में काम करते हैं, नहीं, बल्कि सस्ता लेबर तो वहाँ बहुत पहले से ही खत्म होने लगा है, बल्कि वो और उनकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी चाइना से अपने काम करवाती है क्योंकि उनके लोगों की स्किल्स बहुत अच्छी होती है। चाइनीज लोगों में हुनर है और वो कम टाइम में अच्छा क्वालिटी का आउटपुट देते हैं। इसलिए अगर हमें भी चाइना की तरह या अंबानी जैसा बनना है तो ये जरूरी है कि हम हुनर वाले बने, और ऐसे वैसे बस काम चलाओ हुनर वाले नहीं, बल्कि बेस्ट बनने की कोशिश करें। जो भी काम करे उसमें एकदम बेस्ट। और ये लाता है हमें धीरू भाई के 3rd सक्सेस लेसन पे,
जो है क्वालिटी रूल्स। बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे धीरू भाई बस गलत काम करके आगे बढ़े, बट वो ये नहीं समझते कि उनकी सक्सेस के पीछे उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी एक बहुत बड़ा रीजन था। धीरू भाई हमेशा क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते थे। बस 500 रुपए के साथ जब धीरू भाई यमन से वापस आए तो उन्होंने मसाले का बिजनेस स्टार्ट करा। अब इतने कम पैसे के साथ वो ज्यादातर लोगों की तरह जल्दी पैसे कमाने के लिए वो लो क्वालिटी की प्रोडक्ट बेच के ज्यादा पैसे कमा सकते थे, बट नहीं, उनका मोटिव था लो प्रॉफिट हाई क्वालिटी और हाई वॉल्यूम। मतलब अच्छी क्वालिटी में ज्यादा बेचना, भले जब प्रॉफिट कम हो तो भी चलेगा। और यही पॉलिसी के साथ वो इंडिया के साथ गल्फ कंट्रीज में भी अपने मसाले बेचने लगे। सब उनसे खरीदते थे क्योंकि उनकी क्वालिटी मस्त होती थी। फिर जब वो मसाले के बिजनेस से हटके यान के बिजनेस में आए तब भी उन्होंने क्वालिटी पे ही ध्यान देते हुए विमल ब्रांड बनाया, जो एक पॉपुलर फैशन ब्रांड बना। इसके बाद जब उन्होंने अपनी खुद की मिल डाली अहमदाबाद में, तब भी उन्होंने वर्ल्ड की बेस्ट मशीन्स यूज करी ताकि वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दे सके। और इसी हाई क्वालिटी की वजह से ही वर्ल्ड बैंक ने उन्हें एक्सीलेंट सर्टिफिकेट दिया, जो डेवलप्ड कंट्रीज के लेवल का था। मतलब इंडिया के स्ट्रगलिंग टाइम में भी उन्होंने वर्ल्ड क्लास मशीन्स यूज करके ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जो डेवलप्ड नेशंस के स्टैंडर्ड के थे। देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बस कैसे भी एक बड़ी डिग्री अचीव करने का सोचते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनने का सोचते हैं, या फिर बिजनेस करके कैसे भी लोगों को उल्लू बना के ही सही बस पैसे जल्दी कमाने का सोचते हैं और अपनी स्किल्स या प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। बट ये अप्रोच बहुत गलत है, क्योंकि जैसे कि आप देख ही सकते हो आज बस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, स्किल्स की है। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपके काम, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, तभी आप अंबानी जैसे रिच बन सकते हो। वरना लोग एक बार तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज करेंगे बट वापस कभी नहीं आएंगे। नंबर 4, बीटिंग प्रॉब्लम्स। जब धीरू भाई अपनी खुद की मिल खोलने जा रहे थे तब उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। जैसे कि 1965 में उनकी पार्टनरशिप टूट गई और फिर वो अकेले ही फैक्ट्री खोल रहे थे, जिसके बाद फिर वो हर हफ्ते मुंबई से अहमदाबाद आते थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन फिर तभी 1966 में सडनली रुपए की वैल्यू बहुत गिरने लगी, जिसकी वजह से उनका खर्च और काफी ज्यादा बढ़ गया। बट स्टिल उन्होंने बिना हार माने उस मिल को खोला और कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया। अब कपड़े तो बनने लगे लेकिन कोई भी होलसेलर उनसे कपड़े खरीद नहीं रहा था, क्योंकि पहले से इस बिजनेस को जो कर रहे थे डोमिनेटिंग प्लेयर्स, बिजनेसमैन, उन्होंने होलसेलर्स को धीरू भाई के कपड़े खरीदने से मना कर दिया था। अभी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सो फिर धीरू भाई ने क्या किया? क्या वो हार मान के वहां से चले गए बड़े लोग के पावर से डर के? नहीं, तब वो खुद रास्ते पे आए और खुद से ही जाके रिटेलर्स को अपने कपड़े दुकान से दुकान जाके बेचने लगे। अब क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी और वो इतने गट्सी और जिद्दी थे कि फिर सबको ही वो पसंद आने लगे और ऐसे ही विमल ब्रांड का नाम भी ऊपर आने लगा। सिमिलरली धीरू भाई हमेशा प्रॉब्लम से लड़ते थे, कंसिस्टेंट रहते हुए, बस लोगों से ही नहीं बल्कि नेचर से भी। एक बार उन्हें और उनकी कंपनी को फ्लड की प्रॉब्लम से लड़ना पड़ा, एक बार भूकंप से, और एक और बार क्या हुआ कि जामनगर में जब सब कुछ सही टाइम पे चल रहा था तभी अचानक साइक्लोन आ गया और उनकी फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। तब अगेन धीरू भाई ने हिम्मत से उस प्रॉब्लम से लड़ा और जहाँ एक्सपर्ट बोल रहे थे कि उनका काम खत्म होने अब 3 महीने लगेंगे, उन्होंने वही काम 3 हफ्ते में खत्म करके दिखाया, और वो भी उतने ही बजट में। इतना ही नहीं, 1986 में उन्हें पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया था, बट स्टिल इससे भी वो लड़े और रिलायंस को इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस हाउस बनाया। अब ये सब बताने का रीजन है बिकॉज ज्यादातर लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं लाइफ में। आंधी तूफान से लड़ना तो दूर की बात है, वो छोटी मोटी चीजों में भी बस किस्मत का खेल बोल के हार मान लेते हैं। बट धीरू भाई ऐसे नहीं थे, ना आपको ऐसा होना चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, आपको हमेशा अपने गोल्स को याद रखना चाहिए और उसे पूरा करके ही दिखाना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। नंबर 5, ड्रीम बिग, फास्ट एंड अहेड। मसाले के बिजनेस में धीरू भाई को प्रॉफिट हो रहा था, बट स्टिल वो पॉलिस्टर के बिजनेस में आए। क्यों? क्योंकि वो बड़ा सोचते थे, जल्दी सोचते थे और फ्यूचर का सोचते थे। उन्हें टेक्सटाइल लाइन में ज्यादा स्कोप दिखा, इसलिए वो यार्न ट्रेडिंग में आए। फिर उसे हिट करके वो पेट्रोकेमिकल्स की लाइन में गए, फिर कम्युनिकेशन की लाइन में, फिर रिलायंस गैस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही उन्होंने हर फील्ड में काफी सक्सेसफुल बिजनेस बनाए, जहाँ ज्यादातर लोग तब और आज भी ये सोचते हैं कि अरे मैं अपने बिजनेस का एक हिस्सा दूसरों को क्यों बेचूं, मेरी मेहनत, मेरा स्टार्ट के पैसे लगे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ज्यादातर लोग छोटा, स्लो और बस आज का सोचते हैं, जबकि धीरू भाई इसका उल्टा सोचते थे। एग्जाम्पल, 1977 में उन्होंने इंडिया में पहली बार IPO लॉन्च करा। उन्हें पता था कि वो अकेले अपने पैसे से बहुत बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स बेचना स्टार्ट करा। जब वो ये कर रहे थे तब उनके पास 58,000 इन्वेस्टर्स आए उनके शेयर्स खरीदने, जो तब अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। ना ये सारी चीजों का रिजल्ट ये निकला कि फिर रिलायंस कंपनी एक टाइम में टोटल 3% इंडिया की GDP थी, 5% इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट और 10% इंडिया की इनडायरेक्ट रेवेन्यू रिलायंस से ही आती थी। देखो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो कोई आइडिया सोचते हैं दिमाग में बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन फिर कभी उस पर एक्शन नहीं लेते और फिर कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि कोई और उनका ही सेम आइडिया इंप्लीमेंट करके बहुत आगे निकल गया है। ना ऐसा होता है क्योंकि ज्यादातर लोग स्लो है सोचने में, एक्शंस लेने में। इसलिए आप ऐसे मत बनो, आप बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और फ्यूचर का सोचो। अगर आप अंबानी जैसे रिच बनना चाहते हो तो धीरू भाई के ये कोट को याद रखते हुए, जो इंसान सपने देख सकता है वो इंसान उन सपनों को सच भी कर सकता है। ये थे वो टॉप 5 लेसन्स जो मैंने धीरू भाई के ऊपर लिखी गई बुक और उनकी स्टोरी से सीखे हैं।
शेयर कर इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ जो सपने दिखता है या बिजनेस लाइन में है। लाइक कर अगर आपको ऐसे लाइफ लेसन सीखने अच्छा लगा तो। कमेंट करके बताएं मैं और कौन से मेंटर के ऊपर वीडियो बनाऊं।